जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि चीन बुरी तरीके से यूरोपियन मार्केट में फंस चुका है। क्या है पूरा मैटर, उसको हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन जानने से पूर्व आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। उन सभी प्यारे व्यूअर्स का जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे लेक्चर को सुनते हैं, वीडियोस को देखते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार को भी व्यक्त करते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या है विस्तार से पूरा मामला। तो सबसे पहली बात ये तो कि एक तरीके से यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच में एक ट्रेड वार छिड़ गया है। ये ट्रेड वार क्या है? ट्रेड वार इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के। तो क्या हुआ था कि जब चाइना ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना स्टार्ट किया तो यूरोपीय यूनियन ने उसको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की और सब्सिडी का बेनिफिट उठाते हुए चाइना की मार्केट ने यूरोप में बड़ी तेजी पकड़ी और उसका बहुत ही व्यापक स्तर पर यानी कि बड़े लेवल पर उसका चाइना ने बेनिफिट उठाया। अब क्या है कि उसको देखते हुए यूरोपियन संघ ने यह विचार बनाया है कि चाइना हमारा बेनिफिट ले रहा है, तो अब क्यों ना इसके ऊपर नकेल कसी जाए। तो नकेल कसने के लिए क्या किया गया है कि अब सबसे पहली बात तो ये कि जो जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, तो क्या नाम है उनका नाम है रॉबर्ट हेबेक। ये जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो यूरोपियन यूनियन के आयुक्त हैं वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की, उनसे इन्होंने कहा कि अब जर्मनी के से इसे चीन से जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट किए जा रहे हैं उस पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए। टैरिफ क्यों लगाया जाना चाहिए? उन्होंने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। पहली बात तो ये कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का बड़े स्तर पर चाइना बेनिफिट उठा रहा है। दूसरी बात ये कि जो यूक्रेन में रूस का वार हो रहा है और इसमें चीन ने समर्थन किया है, तो इससे यूरोपियन यूनियन चिढ़ा हुआ है। तो इस वजह से उसने कहा है कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि यूरोप में निर्मित कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे देशों के माध्यम से वार फील्ड में जाए। तो इसलिए इन दोनों कारणों से उसके ऊपर अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि चीन के लिए ये तो बहुत ही पहला यानी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम हम उठा रहे हैं चीन के लिए, और इससे भी अधिक आगे बढ़ करके चीन के खिलाफ ठोस एक्शन लिए जाएंगे। तो सबसे पहले एक इसमें कंट्री आता है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स ने कहा कि जो भी चीनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं अब इसके ऊपर हैवी टैक्स लगाओ, यानी कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या किया है कि इसने यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किए गए सब्सिडी का व्यापक लेवल पर इसने फायदा उठाने तो दूर, इसने उनका शोषण तक कर लिया है, यानी दोहन किया है। पूरी तरीके से सब्सिडी का बेनिफिट इसने उठाया और यूरोपियन मार्केट में अपनी पकड़ अच्छी बना ली है। अब दूसरी बात ये, पहली बात ये, दूसरी बात ये क्या कि ये जो यूक्रेन वार हो रहा है इसमें ये रूस का समर्थन कर रहा है। तो अब इसमें बात यह है कि रूस के साथ जो चीन का व्यापार हुआ है उसमें 40% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है और इसमें दोनों देशों को एक व्यापक लेवल पर बेनिफिट हुआ है। तो अब यही कहना है यूरोपियन यूनियन का कि इससे हमारे आर्थिक संबंधों पर असर पड़ेंगे। तो या तो अब उसको डिप्लोमेटिकली ये भी कहा गया है क्या कि ये कोई आपको जुर्माना नहीं है, कोई ये दंड नहीं है, ये एक तरीके का टैक्स है। जो सब्सिडी आप ले रहे हैं और सब्सिडी से आपने बेनिफिट उठाया है, यूरोपियन मार्केट में पकड़ बनाई है, तो अब आपको टैक्स देने की ड्यूटी बनती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि अमेरिका, ब्राजील और टर्की ने चाइना के साथ गेम खेल दिया था कि उसने इससे दंड यानी कि जुर्माना ले लिया था, दंड टैक्स ले लिया था। तो यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा घुमा फिरा करके बात किया, डिप्लोमेटिकली इसको बताया, कहा कि ऐसा है कि हम आपके ऊपर कोई दंड नहीं लगा रहे हैं, कोई फाइन नहीं लगा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपने यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किए गए सब्सिडी का बेनिफिट उठाया है
और बेनिफिट जब आपने उठाया है तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमें टैक्स भी पे करें। अब प्रॉब्लम ये है, हाँ, सबसे पहली बात ये कि क्या है कि 38.1% ऐसा कहा जा रहा है कि 38.1% जो शुल्क होगा वह 4 जुलाई तक लागू हो जाएगा। यानी कि 4 जुलाई से अब चाइना 38.1% शुल्क देगा और जांच चल रही है, नवंबर तक जांच चलेगी। जांच चलने के बाद यानी कि पूरे ये जांच 9 महीने चलेगी और 9 महीने जांच चलने के बाद में एक निश्चित रूप से टैक्स को फिक्स कर दिया जाएगा, जिसको सही समय पर चाइना से यूरोपियन यूनियन वसूल करेगा। ये तो रही बात। आगे बात क्या है कि अब चाइना तो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलने की आदत में बहुत माहिर है चाइना। अब वहां के जो राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं झेंग सांजी ने क्या कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन के द्वारा इशू किए गए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है, बल्कि जो कंपटीशन मार्केट में स्टार्ट हुए हैं उन कंपटीशन की वजह से हमें बढ़ावा मिला है और उसकी वजह से हम मार्केट में हावी हुए हैं। ये इसमें किसी तरीके का कोई यूरोपियन यूनियन की सब्सिडी का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला है। यानी जिसको हम कहते हैं एक तरीके से एहसान फरामोश, सब्सिडी लेकर के अपनी मार्केट को बढ़ाया, मार्केट में पकड़ बनाई और अब जब टैक्स देने की बात आई तो उसने इस बात को इनकार कर दिया कि हमें आपके हेल्प से, आपके सहयोग से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। मार्केट में कंपटीशन था और उस कंपटीशन की वजह से हमें प्रेफर किया गया, जिस वजह से हमने मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। तो ये है चाइना की नीति। यानी कि चाइना कहीं भी कभी भी अपने आप को क्रिस्टल क्लियर तो दूर की बात है, क्लियर ही नहीं नजर आता है। उसकी हमेशा की पॉलिसी रही है झूठ बोलो। झूठ बोलो वाली पॉलिसी के बेसिस पर चाइना आगे बढ़ता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बेसलेस पॉलिसी। तो बेसलेस पॉलिसी के आधार पर चाइना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और इसका बड़े लेवल पर वो बेनिफिट उठा रहा है, इंडिया से भी और यूरोप से भी। तो फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन भी देकर के जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी क्या इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जानी चाहिए, जो कि ग्लोबली सभी देशों के लिए एक साथ लागू की जाए। और क्या यूक्रेन और रशिया के वार में चीन का सपोर्ट किस हद तक जायज है और इस सपोर्ट के बदले रूस से चीन को क्या बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट होता है तो इससे यूरोप और चाइना के बीच में आर्थिक संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। इस पर आप विचार करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपकी कमेंट का स्वागत है। फिलहाल अब दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम दे रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले ग्रैंड जीएस सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।